हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी जलसा को। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम आलिया और रिजवान रहता है। ये दोनों आधी रात में एक फोक के पास जाते हैं जहाँ पर आलिया अपने पास्ट को याद करके रोती है और रिजवान को गले लगा लेती है। रिजवान मौके का फ़ायदा उठाते हुए आलिया को किस करने लगता है, लेकिन आलिया को अच्छा नहीं लगता है और वो सड़क पर भागने लगती है। तभी आलिया का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। सीन एक दिन पहले का दिखाने लगता है जहाँ पर माया मिया नाम की एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो जज गुलाटी का इंटरव्यू ले रही होती है। माया जज गुलाटी से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछती है जिससे गुलाटी उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता था। यहाँ पर माया की पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। माया का डिवोर्स हो चुका होता है। माया का एक बच्चा रहता है जिसका नाम आयुष रहता है। आयुष फिजिकल एबनॉर्मल रहता है। माया एक कैमरे की हेल्प से अपने घर में नज़र रखती थी। माया के घर में एक रुखसाना नाम की औरत काम करती थी। कहती है कि वो आज घर लेट से आएगी। ये सुनने के बाद रुखसाना अपनी बेटी आलिया को कॉल करके आलिया और उसके भाई को माया के घर आने को कहती है, लेकिन आलिया आने से मना कर देती है। उसके बाद माया के बॉस अमर का इंट्रोडक्शन होता है। अमर माया से कहता है कि तुम इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हो, तुमको बड़े लोगों से ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। उधर दूसरी तरफ रुखसाना का हस्बैंड अपने लड़के को माया के घर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद रिजवान आलिया को मैसेज करता है। उस टाइम आलिया के घर पर पड़ोस वाली आंटी रहती हैं। आलिया उनसे कहती है कि आंटी मुझे लेट हो जाएगा, आप अपने घर चली जाइए। उसके बाद आलिया रिजवान को मैसेज करती है। मौका देखकर रिजवान किसी का बाइक लेकर आलिया के साथ किसी जगह जाता है। इस तरह माया लेट नाइट काम करके अपने घर जा रही होती है। लेट नाइट काम करने की वजह से माया की आंखें बंद होती रहती है। तभी अचानक माया की कार के सामने आलिया का एक्सीडेंट हो जाता है। आलिया का एक्सीडेंट और कोई नहीं माया करती है। माया आलिया को देखने के लिए कार से बाहर आती है। तभी रिजवान हेलमेट पहनकर वहां से अपनी बाइक लेकर चला जाता है। माया रिजवान को देख लेती है और सोचती है कि किसी ने उसे एक्सीडेंट करते हुए देख लिया है। माया भी आलिया को वहीं छोड़कर अपनी कार से वहां से भाग जाती है। इस तरह जब माया अपने घर पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। माया अपनी कार से कार का कवर निकालकर कार को ढक देती है क्योंकि कार पर ब्लड के कुछ निशान थे। दूसरी तरफ रिजवान अकेले बैठकर बहुत रोता है क्योंकि ये दोनों चोरी छिपकर मिलने बाहर गए थे। ठीक सुबह 6 बजे रुखसाना को आलिया के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। किसी ने आलिया की हालत को देखकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल वाले रुखसाना को कॉल करके बुलाते हैं। उसके बाद आलिया का फादर पुलिस स्टेशन में जाकर केस रजिस्टर करता है। उसका केस रजिस्टर करने वाला मौर्य नाम का एक कांस्टेबल रहता है। इस तरह माया ऑफिस आकर अमर को सारी बात बताती है और माया ये डिसाइड करती है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी, लेकिन अमर माया को जाने से रोक देता है क्योंकि ये बात अभी तक किसी भी न्यूज़ को नहीं पता रहती है। तभी माया को उसकी माँ का कॉल आता है और रुखसाना की बेटी आलिया के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। माया आलिया को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। रुखसाना माया के घर काम करती थी, इसलिए माया आलिया को मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल ले जाती है ताकि आलिया का अच्छे से इलाज हो जाए। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर आलिया को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। दूसरे दिन रोहिणी नाम की लड़की का इंट्रोडक्शन होता है जो बाय प्रोफेशनल एक रिपोर्टर रहती है जो माया के ऑफिस में काम करती रहती है। रोहिणी अपने लिए एक रूम ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ माया का ड्राइवर छुट्टी से वापस आकर कार के कवर को हटाता है तो देखता है कि कार के दोनों लाइट टूट गई है और ब्लड के कुछ निशान हैं। ड्राइवर समझ जाता है कि माया ने कुछ गड़बड़ की है। ड्राइवर माया के पास जाकर कार की चाबी मांगता है और बोलता है कि आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूँगा। उधर दूसरी तरफ रिजवान अपने बॉस के पास जाकर घर जाने की विश करता है और बोलता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे घर जाना पड़ेगा, लेकिन इसका बॉस उसे जाने के लिए मना कर देता है। दूसरे दिन रोहिणी माया और अमर के पास आकर बोलती है कि आलिया का जो एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उस सोर्सों से पता चला है कि पुलिस वाले इस केस को दबाना चाहते हैं। अगर आप परमिशन दे तो मैं इस न्यूज़ को कवर कर लूँ। ये बात सुनकर माया घबराने लगती है। रोहिणी से कहने लगती है कि मैं सोचकर तुमको बताऊंगी। इसके बाद रोहिणी मौर्य नाम के कांस्टेबल के पास जाती है। उससे कहती है कि एक्सीडेंट प्लेस पर सीसीटीवी कैमरा था, क्या आपने उस कैमरे को चेक करा था? मौर्य कहने लगता है कि वो चाइना का माल था, इसलिए वो ख़राब था। रोहिणी बोलती है कि सर प्लीज़ एक लीड दे दीजिए, ये स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टोरी से मेरी सैलरी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ आलिया होश में आ जाती है। बहुत सारे लोग आलिया को देखने के लिए आते हैं। जो भी वहाँ था रुखसाना से यही पूछता है कि आलिया इतनी रात को क्यों गई थी। अगले दिन माया को पता चलता है कि रोहिणी रुखसाना से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। माया ने रोहिणी को आलिया की स्टोरी पर काम करने से मना कर दिया था। रोहिणी कहती है कि मैम आलिया के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है, लेकिन माया रोहिणी को चुप करा देती है।
इस तरफ कांस्टेबल प्रदीप और मौर्य रुखसाना के हस्बैंड सलीम के पास आते हैं और सलीम से कहने लगते हैं कि इस केस का सेटलमेंट कर लो। उसने एक्सीडेंट किया था, प्रदीप सलीम को पैसा दिलवा देगा। सलीम कहता है कि वो रुखसाना से पूछकर बताएगा। यहाँ पर रुखसाना को पता चलता है कि आलिया का बॉयफ्रेंड आलम है, इसलिए रुखसाना उसे मारने लगती है। आलम आलिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। रिजवान ये देखकर डर जाता है। इसी रात माया अपने ड्राइवर के साथ घर जा रही होती है तो उसका ड्राइवर बोलता है कि मैडम मैंने इस कार को गैरेज में दे दिया है, लेकिन मैडम मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। ड्राइवर माया को इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करता है। उसके बाद रोहिणी एक्सीडेंट प्लेस पर जाती है जहाँ पर उसे बहुत से सीसीटीवी कैमरे दिखते हैं। उधर दूसरी तरफ गुलाटी माया के ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए आता है। तभी माया को रोहिणी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें रोहिणी बोलती है कि एक्सीडेंट प्लेस पर सीसीटीवी कैमरा मिला है, शाम तक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे देगी। ये सुनकर माया के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो जज गुलाटी का इंटरव्यू नहीं ले पाती है। अगले दिन मौर्य प्रदीप रुखसाना से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और रुखसाना से पैसे की बात करने के लिए इस केस को दबाने के लिए कहते हैं। रुखसाना उन लोगों से 25 लाख मांगती है। उधर दूसरी तरफ रोहिणी सीसीटीवी का फुटेज हासिल कर लेती है और उसे पता चलता है कि माया ने आलिया का एक्सीडेंट करा था। अगले दिन रोहिणी मौर्य से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और आलिया के केस के बारे में पूछती है। मौर्य रोहिणी से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और अपनी स्टोरी बताने लगता है कि एक रात मौर्य और प्रदीप बहुत ड्रिंक करते हैं और एक आदमी बैनर लगा रहा होता है। तभी प्रदीप और उस आदमी की लड़ाई होने लगती है। एक आदमी मौर्य को रिश्वत देकर मामला सॉल्व करने के लिए कहता है। ये सब एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तब मौर्य प्रदीप को इस बारे में बताता है कि अगर ये फुटेज किसी के हाथ लग गया तो उसकी नौकरी जा सकती है। मौर्य जल्द ही रिटायर होने वाला था और उसकी बेटी की शादी भी रहती है, इसलिए आलिया के केस को वो लोग दबाना चाहते थे जिससे किसी को वो फुटेज न मिल पाए। एक बात और रहती है, राजू नाम का एक लड़का अपने पापा के बर्थडे पर एक बैनर बनवा रहा होता है। वो बैनर एक कैमरे के सामने था, इसलिए प्रदीप राजू से बोलता है कि तुम भी इस जुर्म का हिस्सा हो। इस तरह मौर्य रोहिणी को रिक्वेस्ट करता है कि इस बात को यहीं पर दबा दें। उधर दूसरी तरफ रुखसाना काम पर वापस आ जाती है। सलीम रुखसाना को बार बार कॉल करके बोलता है कि प्रदीप ने 10 लाख देने को कहा है। रुखसाना कहती है कि उसे कह दो एटलीस्ट 12 लाख तो दे दे। माया नोटिस करती है कि जब रुखसाना का कॉल आता था तो वो बात करने लगती थी। माया सोचने लगती है कि रोहिणी ने रुखसाना को सारी बात बता दी है और इस तरह माया रुखसाना को डांटती है और उसे काम पर आने से मना कर देती है। उसी रात अमर माया को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसी रात की फुटेज रहती है। ये फुटेज अमर को देखकर 2,20,000 ले जाती है। उधर दूसरी तरफ आलम रिजवान को रुखसाना के पास लाकर कहता है कि ये वही लड़का था जो उस रात को आलिया के साथ था। रिजवान बहुत रोता है और सारी बात बताने लगता है और ये भी बताता है कि उस रात कार में कौन था। रुखसाना को पता चल जाता है कि आलिया का एक्सीडेंट माया ने किया था। अगले दिन रुखसाना माया के घर आती है और काम करने लगती है। इसी बीच रुखसाना माया की माँ से कहती है कि क्या वो आयुष को घुमाने बीच पर ले जा सकती है। जब रुखसाना आयुष को लेकर चली जाती है तो माया की माँ रुखसाना के बैग में बहुत सारे पैसे देखती है। रुखसाना ने ये पैसे प्रदीप से लिया था। ये बात माया को बताने के लिए उसकी माँ उसको कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। माया बहुत गिल्टी फील करती है और वो अपना कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करने के लिए रोहिणी को बोलती है। इस तरफ माया कैमरे के सामने सारी बात बता देती है। इस तरह रुखसाना बीच के पास आयुष को छोड़कर चली जाती है। उधर दूसरी तरफ माया की माँ माया को कॉल करके रुखसाना की सारी बात बताती है और कहती है कि आयुष अभी तक घर नहीं आया है। उधर माया एक जलसे में फंस जाती है। वो जलसा राजू के पापा का बर्थडे रहता है। माया आयुष के पास जाने के लिए बहुत परेशान रहती है और वो कैसे करके बीच के पास पहुंच जाती है और वो रुखसाना के पास आकर रोने लगती है। वहीं पर एक बोट होती है, उसमें आयुष और रुखसाना का बेटा खेल रहे होते हैं। माया अपनी गलतियों से बहुत गिल्टी फील कर रही होती है। इस तरह इस फिल्म का डी एंड होता है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।